तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जब पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। सबसे पहले सीजीएल 2023 का रिजल्ट आउट हो चुका है। जिनका हुआ है उनको तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। जिनका नहीं भी हुआ है तो उनको ज़्यादा मायूस नहीं होना है। आगे नेक्स्ट लेवल का तैयारी करते रहना है ताकि नेक्स्ट ये सीजीएल 2024 में हो जाए। क्योंकि मेरे हिसाब से क्या है कि सीजीएल 2024 में जैसे सीजीएल 2022 में वैकेंसी बहुत आया था, बम्पर वैकेंसी था, उसी तरह सीजीएल 2024 में भी बम्पर वैकेंसी आने वाला है। क्योंकि मतलब ऐसा सब जगह चल रहा है, या ऑफिस में या और भी बहुत जगह बहुत लोगों से भी सुने। क्योंकि जो मोस्टली चांसेस है कि उस टाइम ये अपना वोट इलेक्शन काफ़ी नज़दीक होएगा, तो एक बार सरकार चांस लेगी अच्छा वैकेंसी देने का। और सीजीएल 2023 में जो कट ऑफ हाई गया उसका एक भी रीज़न है कि सीट सीजीएल 2022 के मुकाबले कम था। और देखो सीएचएस सीजीएल 2023 में इस पोस्टल असिस्टेंट का सीट नहीं था, जो कि अब सीजीएल 2024 में आप लोगों को दिखेगा, वो भी 5-10 हज़ार के लगभग दिखेगा। क्योंकि अभी जो 22 से बहुत लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ऑलरेडी सीजीएल 23 में हो रखा है, और पहले भी किसी किसी ने एग्ज़ाम में हो रखा है जिनको पोस्टल असिस्टेंट मिला है। तो वो सब सीट कम से कम 4 से 5 हज़ार वैकेंट जाएगा। इसलिए जिनका सिलेक्शन सीजीएल 2023 के प्री में नहीं हो पाया, तो वो तैयारी एकदम जोर लगा के करते रहे। 24 में बम्पर वैकेंसी आएगा। और फिर आप ऐसा मत सोचना कि 24 आएगा तो करेंगे। जो रिदम आपका चलता आ रहा था कि मेंस के लिए ऐसे तैयारी करेंगे, वो आप बरकरार रखना, ठीक है। क्योंकि अगर देखो मान लो अभी नहीं हुआ, तो अगर और अच्छा तैयारी हो जाएगा तो सीजीएल 24 में मान लो सीट 15 हज़ार ही दिया, लेकिन सीट 15 हज़ार देगा तो कम से कम उस पर आप एक सीट को ले सके, ठीक है। तो और बहुत लोग बार बार मेरे से पूछते थे कि भैया सीजीएल 2022 से पोस्टल असिस्टेंट मिला है, मैं ज्वाइन करूं या ना करूं। तो भाई सीजीएल 2023 का प्री का रिजल्ट आउट हो चुका है। पहले भी हम बोलते थे कि सीजीएल का रिजल्ट आने आने दो प्री का, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ज्वाइन करे या ना करे। तभी आपको तो पता चल ही गया होगा कि ज्वाइन करे या ना करे, क्योंकि कटअप तो आप देख ही रहे हो। और कटअप कम कभी नहीं होने वाला है, धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगा। कटअप बढ़ने का एक और कारण है कि देखो पहले का टाइम क्या था कि लोगों के पास मटेरियल नहीं रहता था, ईजिली अवेलेबल नहीं होता था। अब है क्या कि गांव गांव तक सारा मटेरियल पहुंच चुका है, तो लोग कहीं से भी तैयारी डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। पहले क्या था कि सीजीएल के बारे में उतना पता भी नहीं रहता था, लोगों को बहुत हार्ड लगता था। लेकिन अब इतना मटेरियल मिल गया है सबको कि आप कहीं से भी बैठ के, घर पे बाहर कहीं भी बैठ के तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कट ऑफ थोड़ा अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे बेसिक जरूरी क्या, जैसे हमारे गांव से भी 12-13 लोगों का हुआ है पीटीए सीजीएल 2023 से। इससे पहले भी 10 लोग सीजीएल 2022 से सिलेक्टेड है। तो जैसे उन लोगों से मिलते हैं और वो लोग भी मेरे से सजेशन लेते हैं, और उन लोगों का यही कहना है कि लोग मॉक मॉक करके रोते रहते हैं कि मेरे को मॉक में इतना कम आ गया, उतना ज़्यादा आ गया। तो उसी बेसिस पे वो लोग रोते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो लड़का है बिहार से और हमारे गांव का, उनका क्या कहना है कि देखो मॉक तो एक सिर्फ हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, ये देखने के लिए कि हाँ मेरा टाइम कैसा चल रहा है। मतलब जो हम लोग टाइम यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो हम मॉक दे रहे कहीं उसमें घबरा तो नहीं रहे, क्योंकि वो घबराहट आपको एग्ज़ाम में भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मॉक जब भी दो ना, तो ऐसे नॉर्मली मॉक टाइप का मत दो। जैसे आप एग्जामिनेशन में एकदम केयरफुल्ली वो बना लो कि मेरा 9:30 बजे से मॉक स्टार्ट होगा, तो एकदम किसी भी हाल में उसके 1 घंटा पहले आराम से जो आपको करना है करके मॉक एकदम बैठो, एकदम शांति से। और एकदम ऐसा देना चाहिए कि लगे कि हाँ आप एग्जामिनेशन हॉल में ही हो, तो एक अच्छा प्रैक्टिस जाएगा। तो वो तो गांव में ऐसा बोलते हैं कि सब रोता है कि मॉक्स में कम नंबर आया, ज़्यादा आ रहा है। तो उनका कहना है कि देखो मॉक दो, लेकिन जितना नंबर आ रहा है उसमें सोचना नहीं है, उसमें गलती कहाँ हो रहा है उसको ध्यान करके आगे नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना है। एक बात और उन लोगों ने यही कहा कि देखो हम लोग से गलती क्या हो जाता है कि जैसे भी सीजीएल 2022 का प्री मेंस हुआ, और सीजीएल 2023 का प्री का एग्ज़ाम हुआ, और अब मेंस का तुरंत एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसका यही कहना है कि देखो जबकि सब चीज़ पेपर और लेवल सब सेम है, तो वो लोग करता है कि जैसे 2023 का भी एग्ज़ाम हुआ, तो तुरंत 2023 में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सीजीएल का, उसका सारा पेपर का कलेक्शन करता है हर शिफ्ट वाइज। बोलता है कि उसको 1-2 बार एकदम मस्त बनाते हैं। और नॉर्मली लोग मॉक बनाने के चक्कर में रह जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वही सीजीएल 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
पीटी में जो पूछा गया है, या और भी जो एग्ज़ाम जैसे सीपीओ हो गया या ऐसा हो गया, तो उसका जैसे जल्दी से क्वेश्चन ऊपर करते हैं। और पहला टाइम मॉक में, जैसे मॉक का एक टाइम फिक्स कर लिए कि सुबह मॉक दे दिए, उसके बाद जितना टाइम मिलता है उसके सारे क्वेश्चन को एकदम बार बार बनाते जाते हैं। तो उससे क्या बोलते हैं वो लोग, क्या फ़ायदा बोलते हैं कि उससे लगभग क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो एग्ज़ाम में रिपीट हो जाता है, और खुद को भी पता चलते जाता है कि हाँ, जो इस टाइप का क्वेश्चन आया था और हम इसको नहीं कर पाए। और एक्चुअल में देखो उसका ये कहना है कि एक्चुअल में होता है क्या है कि सीजीएल 2023 से मान लो प्री दिए, तो आप किसी एक शिफ्ट का क्वेश्चन देखें, मान लो कुछ क्वेश्चन है जो आपके शिफ्ट में नहीं आया, दूसरे शिफ्ट में आया है, और वो थोड़ा लोगों को हार्ड लगा, तो क्या हुआ कि फिर जो मेंस होगा उस टाइप का क्वेश्चन एक दो किसी न किसी शिफ्ट में डाल देगा। तो उसका यही कहना है कि जो भी सीजीएल 2023 का प्री हुआ है, अगर उसका क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आप कोशिश करो उसको सॉल्व करें, ठीक है। मॉक देने के बाद जो आपको टाइम मिलेगा उसको सॉल्व करना, और उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और जीके का भी बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, और उससे आपको पता चल जाएगा, अगर आप सीजीएल 2023 का प्री का जीके चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस मतलब इस टाइप का जीके पूछ रहा है, तो हो सकता है जैसे स्पोर्ट्स से या गेम से या म्यूज़िक से या और भी कुछ लेटेस्ट जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हो सकता है उस टाइम भी उससे ही रिलेटेड पूछे। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपका तैयारी ज़्यादा बेटर रहेगा। और बहुत लोग जैसे अभी पूछ रहे हैं कि भाई सीजीएल 2022 का जो पोस्टल असिस्टेंट का ज्वाइनिंग है, या फिर डीवी का कॉल लेटर या डिवीज़न अलॉट कब होगा। तो देखो अभी आपको टाइम जाएगा, इस मंथ में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपको डीवी का डिवीज़न अलॉट हो जाएगा। फिर डीवी का कॉल लेटर आते आते फिर 10 से 15 दिन आपको जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे डीवी का कॉल लेटर आएगा तो आपको आने में 1-2 दिन जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ आप आओगे, डीवी होगा। तभी जो मेरे ऑफिस में जो हम लोग उस दिन बात किए थे मैडम से, जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेने वाली है, तो उनका क्या कहना है कि इस बार जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम लोग टाइम लगाएंगे, एक एक चीज़ अच्छे से चेक करेंगे और डिजी लॉकर से चेक करेंगे। वो जैसा बोल रहे हैं कि इस बार जो उसी टाइम हम लोग डिजी लॉकर से वेरीफाई करेंगे कि जो ये सर्टिफिकेट दे रहा है वो सही है या गलत है। तो उसने उनका कहना था कि डिजी लॉकर से चेक होगा, और ये भी बोल रहे थे कि एक दिन में 10 लोग का ही चेक हो, लेकिन 10 लोग का ही चेक करेंगे, लेकिन जिसका भी करेंगे अच्छे से करेंगे। और तो ऐसे में हम पूछे कि मैडम 200 लोग आने वाला है तो लेट तो होगा, तो बोला हाँ लेट होने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी चेक होगा डिजी लॉकर से चेक होगा, एट ए टाइम चेक होगा, और उसी टाइम हम लोग पूरा सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ, कि बाद में इधर उधर करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरे को पता नहीं था, तो वो सोचे आपसे शेयर कर दें। तो देखो जिसका भी मेंस का तैयारी है तो वो तो देखो कंफर्म्ड हो, अगर सीजीएल 2022 से पोस्टल असिस्टेंट में मिला है तो आपको मेंस के बाद ही आपका कुछ भी होने वाला है, जैसे ज्वाइनिंग या और भी कुछ। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर बीच में आता भी है तो आप उस अपना टाइम वेस्ट करने के लिए मत जाना, कोशिश करना कि मेंस दे दे उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं। और अभी भी बहुत लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि भाई यूएल के लिए कैसे आपने अप्लाई किया, उसका कोई फॉर्मेट होता है क्या या नहीं होता है। तो देखो यूएल का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, और वो आपके अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपको छुट्टी देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। हमारे यहाँ तो मिल गया था, लेकिन अगर आप छोटे पोस्ट ऑफिस में रहोगे तो वहाँ थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप ले सकते हो। वो आपको अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा कि मान लो अगर कुछ वैसा एक्शन लिया जाता है, जैसे नॉर्मली एक्शन या दो ही एक्शन लिया जाएगा, एक चार्जशीट दिया जाएगा या डायजनॉन। कल के वीडियो में हम बात किए थे डायजनॉन, ठीक है। डायजनॉन में क्या होता है, मान लो कि आप 2 महीना वर्क किए और बीच में वैसे सीजीएल या किसी चीज़ के एग्ज़ाम के लिए लगातार चले गए तो ऑफिस को इंटीमेट किए थे कि 10 दिन में आ रहे हैं, लेकिन आप आ नहीं रहे हो, तो 1-1.5 महीना जैसे होगा तो ऑफिस आपके घर पे एक लेटर भेजेगा। तो आप अगर उधर से कुछ रिप्लाई नहीं दिए या रिप्लाई दे भी दिए कि मेरे को 20 दिन और रहने दो, फिर ऑफिस लेटर लिखेगा कि आप इतने दिन के अंदर आ जाओ, नहीं तो आपको डैशनॉन कर दिया जाएगा। फिर भी आप नहीं गए, उसके बाद भी लेटर लिखेगा। 90 डेज़ या 180 डेज़ का कुछ रूलिंग है कि अगर नहीं आता है तो अथॉरिटी के पास ऐसा है पावर कि वो आपको डैशनॉन कर देगा।
तो डायजनोन में हम लोगों को होता है क्या प्रॉब्लम, मान लो ये जो स्टार्टिंग में आप 2 महीना नौकरी करने के बाद जो घर चले गए, तो उसके बाद आपको जो आपका जो 2 महीने का सर्विस है ना, वो काउंट नहीं होगा, ब्रेक हो जाएगा। फिर जो आप जो ज्वाइन करोगे वहाँ से सर्विस काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और डायजनोन और ईओएल में ये फ़र्क है कि जब मान लो 4 महीना आप ईओएल रहे, आपके अथॉरिटी ने आपको सैंक्शन कर दिया, तो ईओएल जब आप होगे नो वर्क नो पे रहेगा, लेकिन फिर भी आपको एचआरए मिलते रहेगा 180 डेज तक ईओएल रहेगा। तो मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ सैलरी नहीं आएगा, एचआरए आएगा। अभी के बेसिस पे मान लो 7,000 रुपया 6 महीने तक आपके पास आएगा। वही अगर डायजनोन हो जाओगे बीच में और पहले 6 महीना वर्क कर लिए, लेकिन आप जब वहाँ से आए तो आपको डायजनोन हो गया, तो वो 7,000 जो आपको मिला है ना, वो आपसे रिकवरी किया जाएगा। तो यही डायजनोन का एक फंडा है। और फिर वही होगा कि आपका सर्विस भी ब्रेक होगा और आपको इंक्रीमेंट जो लगना था टाइम से, वो भी इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। तो ये है। इसलिए जो देखो, जब भी आप ऑफिस से छुट्टी लेके जाओ, पहले परमिशन के लिए लेटर डालना कि सर बहुत ज़रूरी है, मेरे को चाहिए। या फिर तुम चले जाते हो तो कुछ मेडिकल ग्राउंड बना के रखना, ताकि आपको डायजनोन ना हो। लेकिन डायजनोन हो जाएगा और बाद में मान लो सोचो आपका जिस जॉब के लिए तैयारी के लिए गए वो भी नहीं होता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और बाकी बात, जो मुंबई जीपीओ में ज्वाइन करोगे तो उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जो एसओ या छोटे पोस्ट ऑफिस या हेड ऑफिस या दूसरे डिवीज़न में करने के बाद वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मुंबई जीपीओ में स्टाफ ज़्यादा है और थोड़ा यहाँ पे आपके बात को थोड़ा कंसर्न किया जाएगा कि हाँ इसको हो सकता है ज़रूरी हो, या फिर थोड़ा बहुत होता है जहाँ चलेगा। इसलिए मुंबई जीपीओ जो आने वाले उसको उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग कमेंट करना कि आप सीजीएल 2022 से पोस्टल असिस्टेंट में ज्वाइन करने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बार बार पूछते थे कि भैया जाएं या ना जाएं, क्या करें नहीं करें। तो मेरे को भी बताने में ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन बार बार हम यही बोल रहे थे कि सीजीएल 2023 का रिजल्ट आने तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और ठीक है, तो अब आपको समझ में लग गया होगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्वाइन करने के बाद आप तैयारी एकदम छोड़ देना, तैयारी एकदम लगातार करते रहना। और मेरे हिसाब से सीजीएल 2024 में एक बम्पर सीट आने वाला है, क्योंकि सीजीएल 2023 में जो पोस्टल असिस्टेंट का सीट अभी नहीं आया था, वो सीट जो है सीजीएल 2024 में आएगा। 5 से 7 हज़ार सीट उसमें बढ़ने वाला है। और साथ में ऐसा भी होने वाला है कि उस समय इलेक्शन का टाइम है, तो थोड़ा सीट सोच हो सकता है ज़्यादा हो जाए, क्योंकि सभी लोग ऐसा बोल रहे, बहुत लोगों से बात किए, तो उनका यही कहना है कि 24 में देखना अच्छा सीट आएगा। सीजीएल 2023 में जो कम आया तो उसका भरपाई सीजीएल 2024 से होगा। इसलिए अभी से तैयारी में लगे रहो, और कुछ भी इशू होता है, आपको लगता है कि मेरे से जानकारी चाहिए, तो आप पूछ सकते हो किस किस। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रात में वो वीडियो आएगा जो आपको बताए थे कि लीव से रिलेटेड, कि आपको लीव कैसे लेना चाहिए। अब वैसे मेंस भी का भी डेट आ गया है, मान लो हो सकता है बीच में ही डीबी का डेट आ जाए, तो क्या आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो वो सब के रिलेटेड, सबसे रिलेटेड बात करेंगे। और लीव कैसे लेना चाहिए, ईओएल ईएल सीएल सब क्या होता है, वो सब आपको बताएंगे, ठीक है। ताकि आप ज्वाइन करो तो आपको किसी से जाके पूछना ना पड़े। देखो अभी जैसे बताए कि एक भाई है कर्नाटक में, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि लीव कैसे ले नहीं ले, तो फिर उसको हम बताएं सारा कुछ। तो क्योंकि उसका सीजीएल मेंस का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो वही पूछा कि भैया मैं सितंबर में ज्वाइन किया हूँ, तो अक्टूबर में मेरे को कितना छुट्टी मिलेगा। तो ये सब आपको बताएंगे कि किस मंथ में ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको अलाउंस क्या मिलने वाला है। वीडियो को ज़रूर देखना, वो आपको ही फ़ायदा होने वाला है। और ऐसा नहीं कि आप पोस्टल असिस्टेंट में ही ऐसा छुट्टी मिलता है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी जॉब में जाओगे तो जैसा पोस्टल असिस्टेंट में छुट्टी मिलता है सेम छुट्टी मिलेगा। और जैसे सीजीएल से किसी भी जॉब में जाओगे तो जैसा पोस्टल असिस्टेंट को छुट्टी मिलता है सेम मिलेगा। सिर्फ फ़र्क कितना रहता है, उस जॉब में आपको सैटरडे छुट्टी रहता है और इसमें सैटरडे छुट्टी नहीं रहता है, ठीक है। और एक बात, जैसे बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एसओ में तो क्या टाइमिंग क्या रहता है ऑफिस का। तो अभी जो कर्नाटक वाला बच्चा भाई फ़ोन कर रहा है बार बार, तो उससे हो क्या रहा है, सुबह के 8 बजे बुलाता है, रात के 6 7 बजे छोड़ता है। तो ऐसा भी हो सकता है आपको दूसरे स्टेट में, ठीक है। तो मुंबई जिसको मिला है, तो मेरे हिसाब से तो उसको इतना भी फेस नहीं करना पड़ेगा जैसे कर्नाटक में वो बंदा फेस कर रहा है। और उसका कहना है कि मेरा पोस्ट मास्टर जो है
वो अपने आप को 1 नंबर पे लाना चाहता है, इसलिए इतना हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। नहीं तो दूसरा पोस्ट ऑफिस सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये हमेशा 1 नंबर पे आने के चक्कर में हम लोगों को से बहुत काम करवा रहा है। तो देखो प्रॉब्लम वहाँ नहीं होता, प्रॉब्लम होता है कि आप जिसके अंडर वर्क कर रहे हो वो कैसा आदमी है। अगर वो अच्छा रहेगा तो आपको आपका सब कुछ नॉर्मल छुट्टी और सब कुछ अच्छे से मिलेगा, आप किसी भी जॉब में रहो। आपका जो हेड है वो कैसा है, और अगर हेड अच्छा नहीं रहेगा और आपका वर्क कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा मेंटल प्रेशर वो बनाते रहता है ना हेड अपना, कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार कहाँ फंस गए, नहीं फंस गए। लेकिन ये सब चीज़ अगर 6 महीना 7 महीना आप साल भर झेल लोगे तो नौकरी आराम से कर लोगे। देखो नौकरी लगना और करने में बहुत अंतर है। जो सोच के हम लोग नौकरी के लिए आते हैं ना कि अरे यार नौकरी करेंगे तो ऐश करेंगे, मज़ा करेंगे, वैसा नहीं होता है, ठीक है। नौकरी लग गया, लेकिन नौकरी को निभाना करना भी बहुत मुश्किल है। उस लगने से ज़्यादा मुश्किल नौकरी करना होता है। एक एक स्टेप में आपको प्रॉब्लम आएगा। छुट्टी में आपको छुट्टी चाहिए, छुट्टी नहीं मिलेगा। कभी कोई कुछ आपका हेड बुला के कुछ बोल दिया तो वहाँ पे आपको शांत रह के सुनना पड़ेगा, क्योंकि हेड है। फिर आपको भी डर लगेगा कि यार कुछ बोल दिया, मान लो कुछ ऐसा हुआ तो नौकरी चला जाएगा, कुछ लिख देगा, तो ये सब रहता है। तो इसी में बोला जाता है कि नौकरी लगने से ज़्यादा नौकरी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ठीक है, जो भी है स्टार्टिंग में देखो सबके साथ प्रॉब्लम होता है, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम को आप काट लिए, मान लो 7 महीना 8 महीना 1 साल, तो धीरे धीरे जैसे आप पुराने होते जाओगे तो सबसे घुल मिल जाओगे। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम लोग जब जाते हैं तो सबसे घुले मिले नहीं रहते, और उन लोगों को लगता है कि अरे यार नया आया है, इसको कुछ पता नहीं है, तो कुछ भी बोल देगा। लेकिन जब 1 साल आप कंप्लीट हो जाओगे तो आप भी ऑफिस का सारा फंडा समझ जाओगे, तो उनको भी पता चलता है कि फिर आपके साथ खाना पीना बैठना, तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, तो उनको भी लगने लगता है कि हाँ ये बंदा अब अपना हो गया। तो जो भी कुछ बोलेंगे या कुछ भी सब नॉर्मल तरीके से, और धीरे धीरे सब बेटर हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रात को वीडियो आने वाला है 9:30 बजे, आपके कि पोस्टल असिस्टेंट को कितना छुट्टी मिलता है, क्या अलाउंस मिलता है, उसके बारे में, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय। अच्छे से रहो, खुश रहो। नहीं भी हुआ है तो आगे तैयारी करते रहो, जिसका हुआ है तो ज़्यादा उसमें ये नहीं होना है कि मेरा रिजल्ट हो गया, रिजल्ट मेंस पास होना है, ठीक है। मेंस पास होके और भी पूरा जोर लगा दो, जितना ताकत है सब लगा के मेंस पास हो, क्योंकि ये मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। कि आपके पास ये टाइम है कि आपको पता लग गया है कि मेरा सीजीएल 2022 से पोस्टल असिस्टेंट मिला है, अब मेरे को अच्छा पोस्ट मिला है। ये ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप एक बार ज्वाइन कर जाओगे तो सोचो मौका कभी नहीं मिलेगा। चलो थैंक यू, बाय।